नाज़रीन आदाब, मैं एक ही शौक हर वक्त रखता हूँ, हालात जैसे भी हों होंठों पर हमेशा मुस्कान रखता हूँ। राह में कितनी भी हो मुश्किलें उसका डटकर सामना भी करता हूँ, क्योंकि मुसीबतों पर जीत हासिल करने और अपने हौसले से एक नए जहां की इबारत लिखने वाले इन जाबाजों के हुनर को जमाना भी दिल से करता है सलाम। और यही शख्सियतें कहलाती हैं बेमिसाल। जी हां नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बेमिसाल। चलिए शुरुआत करते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने और उन्हें नई राह दिखाने के लिए उस्ताद हर वक्त कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। और एक उस्ताद जब अपने जुनून के दम पर बच्चों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए अपना जी जान लगा दे तो फिर वाकई में तालिब इल्मों के दिल से बेख्तियार निकलता है। थैंक यू टीचर। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी ही बेमिसाल शख्सियत से। खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीं नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ है नादां, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। जी हाँ, ये तस्वीर बयां कर रही है इस अध्यापक के बेपनाह कोशिशों को। ये समय तस्दीक दे रहा है क्लास में बैठे उन छात्रों के भविष्य की। बच्चों के भविष्य को संवारने और उन्हें नई राह दिखाने के लिए अध्यापक हर समय अपना योगदान देते रहते हैं, जिसमें वो कामयाब भी होते हैं। बच्चे देश के भविष्य हैं और उनका राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान होता है। यानी कि परिधि बराबर क्या होता है, जिसके चलते अध्यापक तमाम मुसीबतों का सामना करके उन्हें शिक्षा देते हैं और उन्हें इस काबिल बनाते हैं जिससे वो आने वाले वक्त में अपनी शिक्षा से समाज में कुछ बेहतर कर सकें और राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। समझेंगे कि हमको आर निकालना पड़ेगा तब परिधि निकालेंगे। किस परिस्थिति में दोनों पैर और घुटने पे हम चल के राजापुर पैदल स्कूल जाते थे बैग पे टांग लेके। हम अपने पैरों में घुटने में मैं भूखा हो जाता था गर्मी के दिन में, फिर भी मैं अपने आप को विकलांग नहीं मानता हूँ। मेरी माँ है एक बूढ़ी। कहा जा सकता है कि एक पहले के युग में एक श्रवण कुमार जो थे कि अपने बंगी में लेकर अपने माता पिता की यात्रा कराए थे। हम नहीं वो किए, फिर भी मैंने अपने साइकिल पे ही माँ को सगरों ले गए, डॉक्टर से लेकर हॉस्पिटल तक, यहाँ तक कि हम सब जगह अपने माँ को अपने साइकिल पे ही ले जाता हूँ। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे ही टीचर से रूबरू कराएंगे जिन्होंने अपने बुलंद इरादों से नौनिहालों के जीवन में तालीम की रोशनी बिखेर रहे हैं। वो एक दिव्यांग होते हुए भी दिव्यांगता को मात देने में जुटे हैं। वो एक होनहार खिलाड़ी के साथ साथ पढ़ाई में भी अव्वल हैं। उन्होंने समय रहते ही अपने इस हुनर को जाया न करते हुए मुफलिसी में पले बढ़े बच्चों को शिक्षित करने का मन बनाया और वो न जाने कितने घरों में शिक्षा की लौ जला रहे हैं। ये गोल वाला होता है तो इसे क्या बोलते हैं, परिधि। ये ऐसा इंसान है जो अपने पैर पे नहीं चल रहा है, लेकिन ये लोगों के लिए एक मिसाल बना हुआ है, क्योंकि आजकल ये ऐसा वैसा बंदा है जो अपने दम पर ये अपनी माँ का भी परवरिश कर रहा है, ये खुद की भी पढ़ाई कर रहा है और ऐसे बच्चों की पढ़ाई को देख रेख कर रहा है जो बच्चे आगे चल के समाज का उज्जवल भविष्य हो। उनके जज्बे को देखकर मैं सलाम करती हूँ। संघर्ष, बदनसीबी और मुफलिसी के बाद भी जिंदगी बेपटरी नहीं हुई, क्योंकि हौसला है और हौसले के दम पर ही एक साधारण इंसान समाज के लिए नजीर बन जाता है। जी हाँ, घुटनों के बल चलकर शिक्षा की लौ जलाने वाले इस शख्स के इरादे चट्टान से भी ज्यादा मजबूत हैं। वो तूफानों से लड़ने की हिम्मत रखता है, तभी तो वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने ज्ञान के दीपक की रोशनी से नौनिहालों को नहला रहा है। मैं आज बहुत कठिन परिश्रम से मैं इस स्टेज पे पहुंचा हूं। मैं राष्ट्रीय खिलाड़ी होते हुए भी मैंने बहुत से सरकार को गुहार लगाया कि मुझे जॉब मिल जाए, मगर मुझे जॉब नहीं मिला। मुझे जॉब ना मिलने के कारण मैं आज कुछ शिक्षित हो जाने के कारण मैं कुछ बच्चे को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। मुझे संतुष्टि है
मैं विकलांग होते हुए भी मैं विकलांग अपने आप को नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं उस स्टेट लेवल पे चले गए हूँ कि मैं अपने जो मैं शिक्षा ग्रहण किया हूँ मैं उस गरीब बच्चे को देता हूँ जो मुझसे वो बच्चे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इससे पहले मैं बहुत मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक थी, कमज़ोर थी, लेकिन सर बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं, तो ये जब से हम पढ़ाएं तो फिर हमें मैथ्स भी समझ में आने लगा और फिर मेरा मार्क्स भी बहुत अच्छा हो गया, पहले से ज़्यादा अच्छा। 9th के भी मार्क्स मेरा अच्छा आया है और सर हमेशा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सबको अच्छा बात सिखाते हैं और वो हम लोगों को सुबह से शाम तक पढ़ाते ही है। जब भी उनको हम लोग को अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर हम लोग फंस जाते हैं तो वो हम लोग को हमेशा बुलाकर पढ़ा देते हैं अच्छे से। अपना सारा काम खुद ही करते हैं, ये विकलांग होते हुए भी आते हैं, अपना खाना वाना बनाते हैं, अपनी माँ का सेवा करते हैं और फिर हम लोगों को ये पढ़ाते भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। और ये विकलांग होते हुए भी साधारण होते हुए भी ये खुद में असाधारण है और इनमें बहुत ज़्यादा हौसला है। जीवन एक संघर्ष है जो अपने सर में देखते हैं, वो हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। वो खुद से पूरी चीज़ करते हैं, पढ़ाते भी हैं और अपने माँ को भी देखते हैं और उनके पास टाइम नहीं है लेकिन फिर भी वो हम लोग को पढ़ाते हैं, खुद से भी पढ़ते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। वो नौकरी में जॉब के लिए फॉर्म भी भरते हैं लेकिन उनको अभी तक नहीं लगा। वो प्रेरणा देते सभी बच्चों को ताकि उनकी तरह कोई ना हो सके, वो जॉब में पीछे ना रह सके, सब बच्चे को आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। पटना के नेहरू नगर में चल रहे इस पाठशाला में शिक्षा दे रहे इस गुरु का नाम है सुनील, जिन्होंने अपने मन में ठान लिया है कि मुफलिसी में पैदा हुए नौनिहाल शिक्षा से महरूम नहीं रहेंगे। यही वजह है कि सुबह से शाम तक ये गुरु नौनिहालों को अपनी पाठशाला में मुफ्त में ज्ञान देता है। ये गुरु दिव्यांग जरूर है लेकिन इसके हौसलों के आगे दिव्यांगता भी हार जाती है। कुदरत की नाइंसाफी तो देखिए, इस गुरु को बचपन में पोलियो ने अपना शिकार बना लिया और उन्हें बेबस कर दिया, लेकिन ये गुरु भगवान को मानता भी है और उनकी पूजा भी करता है और उनसे कोई शिकायत भी नहीं करता, क्योंकि उसे खुद पर विश्वास है, उसे खुद पर यकीन है कि आने वाले वक्त में वो अपने मंजिल की सीढ़ियों पर चढ़ेगा जरूर। मैंने कलकत्ता खेले, दिल्ली खेले थे, गाजियाबाद एक नेशनल खिलाड़ी खेल खेले थे, मगर बहुत सारे गेम खेले थे हमने। इस जुनून और हिम्मत से देश के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है वो भले ही दिव्यांग हैं, लेकिन उस टीचर का मानना है कि वो दिव्यांग तन से हैं, मन से नहीं। उन्हें खुद पर इतना भरोसा है कि वो बिना रुके बिना थके अपने हौसले के दम पर इन नौनिहालों के भविष्य को एक नई दिशा के साथ एक नई उम्मीद भी देंगे। न्यूज़ 18 भी इस बेमिसाल शिक्षक के जुनून और जज्बात की कद्र और उन पर फख्र करते हुए उन्हें दिल से बोलना चाहता है, थैंक यू टीचर। हमारी ख्वाहिश तो आसमान पे जाने की थी, मगर क्या करें हमारा चांद ही जमी पर है। यह दिव्यांग गुरु भी शायद यही सोच रहा है, जिसके लिए आज ये गरीब बच्चे भी किसी चांद से कम नहीं है, जो ना सिर्फ समाज के वंचित बच्चों को शिक्षा दे रहा है बल्कि अपनी बूढ़ी माँ के लिए भी श्रवण कुमार बनकर फर्ज अदा कर रहा है। कैमरामैन आशीष के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने हौसले, अपने जुनून, अपने खेल से लाखों दिलों को जीतने वाली इस बिटिया के हुनर को देखने के बाद लोग फख्र महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस जोश और जज्बे के साथ मुल्क की ये छोटी सी उड़न परी आसमां में अपने हौसले के पंख से उड़ रही है, वो आने वाले वक्तों में अपने मुकम्मल जहां तक जरूर पहुंचेगी। कौन है ये उड़न परी, आपको दिखाते हैं। जब दुनिया तुम्हें आजमाए, तुम्हारे रास्ते में मुश्किलें बिछाए, जब हालात तुम्हें तोड़ना चाहे, जब हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ जाए, तो दिखा दो दुनिया को अपनी ताकत। आगे बढ़ और कोई हिमाकत कर, ना रुक, ना थक, ना थम, ना डर, तू बस हालात के खिलाफ बगावत कर और अपनी मुकम्मल जहां तक पहुंचने की राह तैयार कर। आज हम आपको एक ऐसी दिव्यांग बिटिया से रूबरू कराएंगे और उसके हौसले की पूरी दास्तां सुनाएंगे, जो अपने हुनर की बदौलत अपनी दिव्यांगता को दूर कर अपनी मंजिल के करीब पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। वो नादान थी, वो मासूम थी, जब उसके जीवन में दुख का ये पहाड़ टूटा
और उसके दुख से उसके परिवार वाले भी हताश हो गए, लेकिन ना ही उसने हिम्मत हारी और ना ही अपने घर वालों की मुश्किलें बढ़ने दी। छोटी सी उम्र में अपने हौसले की बदौलत अपने जीवन में कहर बनकर बरपे उस दिव्यांगता को दूर करने में जुट गई और अपने जोशीले अंदाज से अपना और अपने देश का मान गर्व से ऊंचा कर दिया। जब हमें पता चला, जब वो 1.5 साल की थी, जब हमें पता चला कि उसको जो है हीयरिंग प्रॉब्लम है, तो फिर डॉक्टर वगैरह से कंसल्ट करा। फिर किसी ने बताया कि इसको कॉकलियर इम्प्लांट अगर आप लगा दोगे तो कुछ हद तक वो सुनने लगेगी। फिर हमने उसके लिए जो है भाग दौड़ करी काफ़ी। फिर एम्स में उसका हमने ऑपरेशन कराने के बाद जो है उसको वो कॉकलियर डिवाइस लगवा दी गई। फिर उसके बाद उसको हमने शुरू से ही नॉर्मल बच्चों की तरह रखा। उसने स्विमिंग सीखनी चाहिए, हमने स्विमिंग सिखाई। उसने चेस खेलनी चाहिए, हमने चेस खिलवाया। जैसे जहाँ करना चाहा, उसने बैडमिंटन खेलना चाहिए, हमने बैडमिंटन खिलवाया। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं आरुषि के बेमिसाल जोश की। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं आरुषि के बेमिसाल हुनर की। वाकई आरुषि ने अपने दमदार इरादों की वजह से ही सुन न पाने और बोल न पाने के बावजूद भी हार नहीं मानी। अपने दिल में कुछ कर गुजरने का जुनून लिए उसने खेल में अपना भविष्य तलाशना शुरू कर दिया और महज 13 साल की उम्र में आरुषि ने मलेशिया में यूथ एशिया पैसिफिक गेम्स में कांस्य पदक जीतकर ये बता दिया कि उसके इरादे कितने मजबूत हैं और आने वाले वक्त में वो अपने खेल से और भी कई अवार्ड और कई रिकॉर्ड अपने नाम करेगी, जिससे देश का मान भी बढ़ेगा और उसकी ख्वाहिशों को नई दिशा भी मिलेगी। मुझे बहुत खुशी और मैं यही चाहती हूँ कि आगे भविष्य में वो और मेडल्स लाए, देश का नाम रोशन करे। कि उस टाइम तो हम ये सोचने में ही रह गए कि क्या करें, लेकिन धीरे धीरे फिर वही है कि अगर ईश्वर कोई मुसीबत देता है तो साथ में सोचने समझने की वो शक्ति भी दे देता है। कि बहुत सोचा, डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर जब उसका कॉकलियर कराया, ठीक है, शुरू में हमें संघर्ष बहुत करना पड़ा, लेकिन आज वो स्थिति है कि हम ये सोचकर कुछ है, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे में अगर एक कमी है तो भगवान ने उसे कुछ टैलेंट भी दिया है। और यही कहना चाहूंगी मैं बाकी पेरेंट्स से भी, जिनके बच्चे अगर ऐसे हैं, सुन नहीं सकते या कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो उनका साथ दें। एक ना एक दिन जरूर बच्चे कामयाब होंगे। ये तमाम मेडल, ये तमाम सर्टिफिकेट आरुषि के जज्बे की तस्दीक कर रही हैं। वो अपने हुनर और अपने बुलंद इरादों से ही इतनी छोटी सी उम्र में एक के बाद एक टूर्नामेंट में जीत हासिल करते जा रही है और सभी मेडल्स को अपनी झोली में समेट रही है। उसके इस मेहनत पर परिवार के साथ पूरा देश भी नाज करता है कि उनकी बिटिया इतने कम समय में नेशनल के साथ इंटरनेशनल सीरीज में अपने खेल से अपने विरोधियों को परास्त कर मेडल और टूर्नामेंट अपने नाम कर रही है। आरुषि ने एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि मलेशिया में हुई है, उसमें डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल लिया है। निशा उसकी पार्टनर थी उसमें। हाँ, बहुत मेहनत की उसने और साथ में उसके कोचेस का बहुत ही हेल्प रही, कोऑपरेशन रहा, जिस वजह से वो इस मुकाम तक पहुंच पाई। उसके कोचेस के अलावा उसके टीचर्स का भी बहुत हेल्प रहा इस सब चीज़ों में। स्कूल के साथ कोऑर्डिनेट करना सारी चीज़ें बहुत ही मुश्किल था। तमाम मुसीबतों के बावजूद भी आरुषि का हौसला कमजोर नहीं हुआ और उसकी बदौलत मलेशिया में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर भारत का तिरंगा शान से लहरा दिया। उसकी इस उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है। खुशी इस बात की कि उनकी बिटिया ने उन सभी के लिए मिसाल कायम किया है जो जिंदगी की चुनौतियों के सामने हार मान लेते हैं। खुशी इस बात की कि उनकी बेटी ने एक मुकाम हासिल कर लिया है और सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की कि उसने न सिर्फ अपने परिवार और समाज का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। बेमिसाल के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 टीवी। वो अपने हुनर से, अपने जज्बे से, अपनी काबिलियत से और अपनी मासूमियत से भी अंधेरे में चिराग जलाने की कोशिश कर रही है और इसमें शिद्दत से जुट गई है। उसे मालूम है कि वो एक ना एक दिन अपने मजबूत इरादों से बंजर जमीन को भी बहुत ज्यादा उपजाऊ बना देगी। आखिर ये कौन है? आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं इस बेमिसाल शख्सियत से। है इरादा की पाना है मंजिल, ले ले इम्तिहान जितने लेने हैं तुझको, दिखा देंगे हम भी क्या चीज हैं, आजमा ले जितना आजमाना है तुझको,
जी हाँ, इस बिटिया का हुनर देखते बनता है। इस बिटिया का जज्बा ही है कि वो जमाने को अपनी आंखों से न देखने के बावजूद उसी समाज में अपनी ख्वाहिशों की इबारत लिखने में मशगूल है। वो अपने दिमाग से आसपास की चीजों को महसूस करती है। वो आगे बढ़ने के लिए अपना रास्ता खुद तैयार कर रही है। वो अपनी उम्र के सभी बच्चों के लिए एक मिसाल बनना चाहती है। वो अपनी ताकत से अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती है। वो अपने जोश से जमाने को संदेश देना चाहती है। वो अपनी ख्वाहिशों के पंख से आसमां में उड़ान भरना चाहती है। वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहती है, जिससे जमाना उसे और उसके बेमिसाल हौसले को याद रखे। इन्हीं मजबूत इरादों की वजह से ही इस बिटिया को छोटी उम्र में बड़ा कमाल करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान ही इस बिटिया के इरादों की तस्दीक कर रहा है कि वो आगे चलकर न जाने कितने पुरस्कारों को अपनी झोली में जगह देगी। जैसे हम खुद पढ़ेंगे वैसे अपने जैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। मेरठ की रहने वाली इस बिटिया की उम्र महज 10 साल है। ये कक्षा 5वीं की छात्रा है। इसे गीत संगीत में महारत हासिल है। ये अपने संगीत के माध्यम से सुर और ताल का तालमेल बिठाने की पूरी कवायद करती है। ये अपने तेज दिमाग के भरोसे गीता के अध्याय को एक एक कर अपने भीतर आत्मसात कर रही है। जब ये गीता का पाठ करती है तो लोगों को इस बिटिया की भक्ति में लीन होना ही पड़ता है। ये चाप्यक्षरमो व्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। इसकी काबिलियत ही है कि इस नन्ही परी को लोग सुनना पसंद करते हैं, और इसका हुनर ही है कि वो अपने गीता के अध्याय से लोगों को अपना कायल बनाती है। इसकी ख्वाहिश है कि वो अपने सफर में आगे बढ़े और अपनी मंजिल के करीब पहुंचे। इसकी ख्वाहिशों की उड़ान अभी बाकी है। इसकी लगन के इम्तिहान अभी बाकी है। कर लेगी ये दुनिया मुट्ठी में, बस सब्र का मुकाम अभी बाकी है। ये अपने हौसले के भरोसे ही अपनी जिंदगी की गाड़ी को खींच रही है। ये अपने जज्बे से अपनी मंजिल की तलाश कर रही है। मंजिल होगी करीब बस इसके, सच में इरादे इसके बोलते हैं। कर लेगी दुनिया मुट्ठी में, बस इसके हुनर बोलते हैं। ये अपने बुलंद हौसले की बदौलत ही रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित हुई, जिससे इस बिटिया के स्कूल में खुशी का माहौल है। लोग बधाइयां दे रहे हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन इसकी जिद है कि वो अपने हुनर से अपनी मंजिल की राह खुद तय करे। हमारी जो मेहनत जो है इस रितिका के रूप में जो फलीभूत हुई है, और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जो मतलब इतनी छोटी सी उम्र में बच्चा जो है आज जो है इतना आगे बढ़ा, तो उसकी भी हमारी मेहनत तो है ही है, उसकी भी मेहनत है कि वो जो है इतने बड़े पुरस्कार को लेकर के सब लोग, हम लोग तो खुश हैं, हमारी संस्था खुश है, बच्चे सब खुश हैं, खुद रितिका का परिवार खुश है। खुशी की बात है। हम लोग बहुत सभी पूरा स्कूल हम सब खुश है, स्टाफ भी, बच्चे भी, और रितिका के मम्मी पापा बहुत खुश हैं सब लोग की छोटी सी उम्र में इसने इतना बड़ा पुरस्कार हासिल करा। ये सब ये कि स्कूल की मेहनत का फल है कि सर ने इसके साथ बहुत मेहनत कराई है, और कथक में बच्चे की लगन भी है। इतनी छोटी आयु में इतना कुछ इसने सीख लिया, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह से सीखती जाए और हौसले बुलंद इसके होते जाएं। ये एक दिव्य शक्ति की देन ही है जो महज 10 साल की उम्र में ही हारमोनियम और गीता पाठ के अलावा कथक कर लोगों को ये बिटिया अपना मुरीद बना रही है। घर वाले इस बिटिया की अदाओं पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उसकी धुन में मदमस्त हो जाते हैं। वास्तव में ये बिटिया अपनी कलाकारी और हुनर से सभी को अपना बना रही है। इसकी नटखट अदाओं पर मरने वालों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन रितिका की माँ और घर वाले इसे ईश्वर की शक्ति मानते हैं। ये अपने जज्बे से सभी को अपनी धुन की तरफ आकर्षित करती है। इसे देखने पर यही लगता है कि भगवान ने इसके अंदर हुनर की गठरी बहुत ही संजीदगी से समाहित की है, जो अपनी धुनों से सभी सुनने वालों को अपना बना लेती है। बेमिसाल के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी की कई इम्तिहान अभी बाकी हैं।
अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो ये सारा आसमां बाकी है। जी हाँ, आपकी हर छोटी बड़ी कोशिशों को बुलंदी का नया आसमान मिल जाए, आपकी हर कोशिश बन जाए इस जमाने के लिए बेमिसाल। इसी खास दुआ के साथ आज की इस पेशकश पे फिलहाल इतना ही। अपनी मेजबान हिना और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब।